लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में, एक डायपोल मोमेंट एक्सप्लेन द compound is either polar or non-polar. Either compound is polar, either non-polar. Those compound which have dipole moment 0 are considered as non-polar molecule. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये एप्लीकेशन दूसरा, ये तो पहला था। देखिए डायपोल मोमेंट डिसाइड द geometry of compound. तीसरा पॉइंट लिखेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। रेडी है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखिए इसको समझना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? इसमें होता है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन theoretical dipole moment into 100। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। इसको नोट करिए, फिर कराते हैं कैसे करना। देखिए ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है। और थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट का मतलब है जो हम निकालेंगे, ठीक है, और इनटू 100। तो आपको डायपोल मोमेंट बताया गया है, इसका जो यूनिट होता है डिबॉय होता है। क्या होता है? डिबॉय, ठीक है, डिबॉय होता है ना। तो डिबॉय देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये जो इक्वल होता है, अगर इसको ESU में कन्वर्ट करेंगे तो 4.8 × 10⁻−10 ESU। तो ना जो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है उसी को 4.8 × 10⁻−ESU होता है, ठीक है। तो अब ये ESU आया, किसमें आया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपको बताया है। अब अगर इसको हमको डिबॉय में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? 10⁻18 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिबॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबॉय में। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, the dipole moment of HCl is 1.03 dBr. The bond length of HCl is 1.27 angstrom. Then find out percentage ionic character in HCl. देखिए खूब ध्यान देखिएगा, ये डायपोल मोमेंट होता है म्यू बराबर Q × D होता है। तो Q जो HCl दिया गया है
इसको हम मान लेते हैं या Cl जो है वास्तव में ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस पर आंशिक प्लस इस पर आंशिक माइनस होता है ना, लेकिन यहाँ केस में जब आयनिक कैरेक्टर पूछेगा तो इसको पूरा मान लेते हैं H प्लस है और Cl माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, चार्ज क्या एक प्लस एक माइनस है। तो Q का स्थान हम क्या रख सकते हैं, एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है एक प्लस है तो मतलब 1.6 न्यूटन पर माइनस 19 और ये चार्ज कूलम में होता है, हमको इसमें कन्वर्ट किस में करना है ESU में, तो इसके स्थान पर हम इतना रख सकते हैं 4.8 गुणे 10 घाते -10, ठीक है, ये कूलम में हो गया, ये चार्ज हो गया ESU में हो गया इनटू d डिस्टेंस जो होगा ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, इसको हम डिस्टेंस है सेंटीमीटर में होता है, कल आपको बताया था ना ESU सेंटीमीटर, डिस्टेंस इसमें रखेंगे सेंटीमीटर में, तो इतना एंगस्ट्रॉम है 1.27, एक एंगस्ट्रॉम 10 घाते -10 मीटर होता है, होता है, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, अगर सेंटीमीटर करना होगा 4.8 10 घाते -10 तो 1.27 इनटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 घाते -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ में? ये जो है म्यू आ गया ESU में, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया 1.03 हो जाएगा सर, कहाँ 8 होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू गुणा कर 10 घाते 2 होगा ना, 10 पावर 2 और -10 क्या होता है घट जाएगा ना, समझ में आया, 10 घाते -8 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व वैल्यू देखिए, ऑब्जर्व परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 1.03 दिया गया ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, और थ्योरेटिकल हम निकाल ही लिए हैं, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट देखिए 4.8 गुणे 10 घाते -10 इंटू 1.27 गुणे 10 घाते -8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भाग देंगे 10 घाते -18 से, सॉरी 10 घाते -18 से, 10 घाते -18 से भाग दे देंगे तो 10 घाते -10 घाते -18 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा ना, यहाँ इंटू 100 है, तो ये करेंगे 1.03 अपान ये क्या आ जाएगा, इसको 6 समथिंग आएगा, 6.02 के लगभग आएगा, ठीक है, इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका 17% के लगभग आएगा, समझ ना? इस तरह से HCl में हम जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे 17% आएगा, समझ में आया? तक लीजिए, अब ESU से कन्वर्ट कर लेंगे ना, 4 कूलम को ESU में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे करेंगे, लिखिए when hydrogen, लिखिए when hydrogen is present between two electronegative element, ब्रैकेट में FON, ब्रैकेट में FON, then polarity developed between electropositive atom and electronegative atom, such type of interaction is known as hydrogen bond. Such type of interaction is known as hydrogen bond. Hydrogen bond was proposed by Latimer and Rodebush. Hydrogen bond was first of all proposed by Latimer and Rodebush ने इसको दिया, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ध्यान समझिए, जैसे HF है, ठीक है, HF लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो HF कहीं होगा तो एक H दूसरे H जुड़ा होगा, दूसरा HF मॉलिक्यूल इस तरह HF होगा, तीसरा मॉलिक्यूल इस तरह से होगा ना। तो ये देखिए जब हाइड्रोजन एटम है, ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर भी फ्लोरीन है, तो
तो फ्लोरीन क्या होता है, आंशिक इलेक्ट्रो, जैसे इस पर हाइड्रोजन देखिए आंशिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आंशिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसा होगा। यहाँ भी चीजें हैं नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, इंटरेक्शन होगा, इसी इंटरेक्शन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी चीज होगा, ये प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा, इसी अट्रैक्शन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड का शर्त ये है केवल इन तीन एलिमेंट्स के बीच पाया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके अलावा किसी एलिमेंट्स के बीच में नहीं पाई जाती, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं, पहले नाइट्रोजन देखिए, हाँ चलिए ऑक्सीजन में देखते हैं, H2O, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, H2O है, दूसरा H2 बना दीजिए, तीसरा H2 बना दीजिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इसी इंटरेक्शन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को कॉमनली 3 डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं, आपको बुक में ढेर सारा ऐसे दिया होता है, इसका कॉमन रूल ये है 3 डॉटेड लाइंस दिखाते हैं, समझ में। तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ, हाइड्रोजन समझ में आया, नोट करिए कैसे टाइप करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आर 2 टाइप्स, फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। हाँ अच्छा रहेगा, रोक दीजिए।